अच्छा, तो हमने अपने पहले पार्ट में जो था वो जनरलाइज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जो है वो पार्शल या फोकल एपिलेप्सी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने ये लिखा है कि आपकी स्पेसिफिक ऑक्यूपायर लीजन होती है, मीन्स हमारे पास जो आपका ये ब्रेन है, ठीक है, ये बाहर आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर आपकी कोई भी ऐसी लीजन होगी, फॉर एग्जांपल कोई आपको ट्यूमर हो गया या कोई दूसरी ऐसी चीज़ हो गई, उसकी वजह से हमारे पास जो थी वो यहाँ पे आके आपकी एबनॉर्मल इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू हो गई। फिर यहाँ से हमारे पास आपके यहाँ पे बाहर जो थे हमने पढ़े थे ना सोडियम चैनल से, तो वो सोडियम चैनल्स क्या करते हैं, हमारे पास इस स्टिमुलेशन की जो हमारे पास स्टिमुलेट हुआ था ये यहाँ से हमारे पास ट्रांसमिट होंगे एंड देन हमारे पास आपके नीचे स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कॉर्ड में जाएंगे, वहाँ पे जाके हमारे पास उसको जो है वो एक्टिवेट करेंगे एंड देन वहाँ से फिर हमारे पास जो होते हैं वो अपना सिग्नल्स को सेंड करते हैं टू द मसल्स के पास, कोई भी स्पेसिफिक मसल के पास, और फिर से उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कॉर्ड हमारे पास जो है वो आ गए और फिर वो कॉर्ड जो है वो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कॉर्ड जो है वो रिलेटेड करता है आपके अपर लिम्ब के मसल्स के साथ। तो हमारे पास जो शोल्डर के मसल्स होंगे, अपर लिम्ब के मसल्स होंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो हमारे पास ये आपके सीजर्स होंगे वो आपके आ जाते हैं पार्शल या फोकल एपिलेप्सी हमारे पास जो है वो कहलाएगी। अब आ जाते हैं इनकी ट्रीटमेंट के बारे में कि हम इनकी जब ड्रग्स देते हैं तो उनकी ड्रग्स में हम जो है वो कौन सी चीज़ देंगे, इनकी फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास हमने पढ़ी थी कि इसमें जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हैं, मायोक्लोनिक सीजर्स हैं, आफ्टर दैट इज एब्सेंस सीजर्स हैं जनरलाइज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चैनल्स ब्लॉक करने होंगे और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि आपको एक ही चैनल को जो ब्लॉक करेंगी कैल्शियम चैनल्स को, वो ड्रग्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर आपका जो है ना इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो उन चैनल आपको सोडियम और कैल्शियम चैनल दोनों को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए हमारे पास जो ड्रग्स आती है ना, उनको ब्लॉक करने के लिए इसमें बेसिकली कार्बामाज़ेपिन आ जाती है और फेनिटोइन ड्रग आ जाती है, ठीक है। लेकिन इनके यूज़ ज़्यादा करने से इनके जो हमारे पास एक्शन होता है वो वर्स भी कर सकती हैं, कि आपके वर्स एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो सोडियम को ब्लॉक करेंगी तो इसके वजह से हमारे पास क्या एक्शन प्रोड्यूस होगा, जब हमारे पास सोडियम चैनल्स को ब्लॉक होंगे तो आपकी जो डिपोलराइजेशन हो रही है वो नहीं होगी, ठीक है। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी न्यूरोनल डिस्चार्ज की वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाएगी उनकी न्यूरोनल डिस्चार्ज की। और जो हमारे पास इनएक्टिवेटेड स्टेट होती है ना उनकी सोडियम चैनल्स की, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इफेक्टिव पीरियड जो होगा उसको प्रोलॉन्ग करेंगे कि मतलब उसी टाइम पे दूसरा आपका एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो जनरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जो होंगे वो उनमें ड्रग देंगे, कार्बामाज़ेपिन आ जाएगी या फेनिटोइन आ जाती है या लेमोट्रिजीन हमारे पास जो वो ड्रग आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो था वो आपके एब्सेंस सीजर थे, इनके अंदर हमारे पास जो कैल्शियम को ब्लॉक करना है, तो कैल्शियम को ब्लॉक करने के लिए जो हम फेनिटोइन भी दे सकते हैं, लेकिन जब मोस्ट हमारे पास प्रोबेबली ड्रग आ जाती है उसके अंदर हमारे पास है इथोसुज़िमाइड, ठीक है, अजीब सा नाम है इथोसुज़िमाइड। हमारे पास ये ड्रग है, आप वो हम जो है इसके अंदर दे देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करती है, इनहेबिट करती है आपकी लो थ्रेशोल्ड टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को, ठीक है, जो कि हमारे पास आपके थायरमिक न्यूरॉन्स के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे थे ना कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, इनको जाके वो इनहेबिट कर देगी। इथोसिज़ामाइड हमारे पास वो ड्रग आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने आपकी पार्शल में पढ़ा था ना कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक जो होती है वो ऑक्यूपाई लीजन हो जाती है, तो यहाँ पे भी हम जो है वो अब ये जो हमने यहाँ पे ड्रग्स दी थी ना, जैसे हमारे पास कार्बामाज़ेपिन थी, फेनिटोइन थी, ठीक है, या हमारे पास जो थी लेमोट्रिजीन ड्रग्स थी, इनको हम बोल रहे हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग का मतलब ये होता है वो ड्रग्स हम यूज़ करें जो कि आपकी सोडियम को या आपकी कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए हम यूज़ करें, तो फर्स्ट लाइन ड्रग है। यहाँ पे हमने ये इस्तेमाल कर ली, फिर यहाँ पे हमने जो थी यहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर लेंगे इस तरीके से कोई भी कार्बामाज़ेपिन यूज़ कर सकते हैं, आप फेनिटोइन वगैरह ड्रग्स होंगी उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि ब्लॉक करेंगे हमारे पास। सो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हमारे पास पार्शल सीजर्स के लिए भी कार्बामाज़ेपिन जो कि वो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कहलाती है। लेकिन अगर हमारे पास पार्शल सीजर्स में ड्रग ऑफ चॉइस जो हम दे रहे हैं कार्बामाज़ेपिन, अब जितनी हम दे सकते थे डोजेस में हम देगी, ठीक है, अगर वो इस डोज से एक्सेसिव कर जाएगी तो ज़ाहिर बात है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, तो उसके एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो फर्दर एडवर्स इफेक्ट ना हो तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि आपकी सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग होती हैं, ठीक है। उन सेकेंड लाइन ऑफ हमारे पास जो है वो ड्रग्स होती हैं, इनको क्या हो गया,
सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स हमारे पास होती हैं जिनको हम बोलते हैं एड ऑन ड्रग। मतलब जब हमारे पास हम पार्शल एपिलेप्सी के अंदर जो हम फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग देते थे, जब वो ज़्यादा हम डोज बढ़ा रहे हैं और फिर भी इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हम जो वो एड ऑन ड्रग्स देते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स जो थी ना हमारे पास, वो यहाँ पे इफेक्ट करने वो ऊपर नहीं जा रही थी, ठीक है, पार्शल में, कि मतलब वो आपकी जो सब कॉर्टिकल रीजन था उसके अंदर नहीं जा रही थी, फर्दर आपके नीचे जो वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ रही थी। तो हम उसमें एड ऑन ड्रग्स जो होंगी कौन सी करेंगे। एड ऑन ड्रग का मतलब ये होता है कि जो आपकी सेकंड लाइन ऑफ ड्रग हो, ठीक है, मतलब जब हमारे पास आपकी उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाए तब हम ये ड्रग देंगे। फॉर एग्जांपल कार्बामाज़ेपिन, तो उसमें हमारे पास आपकी आ जाती है ओपन पोटाशियम चैनल, इंक्रीज गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देंगे और ग्लूटामेट को कम कर देंगे। अभी क्यों है पोटाशियम चैनल को हम ओपन ज़्यादा करेंगे, तो हमारे पास ये कॉमन इफेक्ट है कि उसकी वजह से आपकी हाइपर पोलराइजेशन जो होगी वो इंक्रीज़ होगी और डिपोलराइजेशन नहीं होगी। तो हमें यही चाहिए ना कि हाइपर पोलराइजेशन हो लेकिन डिपोलराइजेशन ना हो, तो डिपोलराइजेशन से फायरिंग रेट इंक्रीज़ होगा और बंदे को फिर एपिलेप्सी हो जाएगी। तो हाइपर पोलराइजेशन को बढ़ाएंगे और दूसरे हमारे पास क्या होगा कि आपकी गाबा को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास आपका एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सो हम जो होंगे वो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर एम्पावर्ड एंजाइम से उसको बढ़ा देंगे। तीसरा हमारे पास आ जाता है आपका ग्लूटामेट, उसको कम कर देंगे क्योंकि ग्लूटामेट हमारे पास जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास आपके गाबा से रिलेटेड है ना, ठीक है, ये जो गाबा से रिलेटेड हमारे पास है, इनका फंक्शन क्या था कि सोडियम वालों का कि वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी ना उनकी, ठीक है, उसको ब्लॉक करे, ठीक है, मतलब जो आपकी डिपोलराइजेशन होने की जो फ्रीक्वेंसी थी उस पर इफेक्ट करते हैं। जबकि गाबा हमारे पास जो है वो आपकी हमारे पास वो आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है क्लोराइड आयन चैनल्स की, उसके ऊपर एक्ट करेंगे। क्लोराइड आयन चैनल्स के ऊपर एक्ट करेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। सो ये हमारे पास आपके एक्ट करते हैं ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड आयन ओपनिंग चैनल्स, इंक्रीज़ करेंगे। सो इंक्रीज़ करते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स ओपनिंग। थोड़ा सा ख़राब हो गया, सही है। ये हमारे पास का मैकेनिज़्म हो गया, हमने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया और ये हमने इसकी ये भी पढ़ ली कि किस तरीके से डिफरेंसेस होता है और कौन कौन सी ड्रग्स में हमने जो वो क्या क्या मैकेनिज़्म है ब्लॉक करने का। उसके बाद हमने जो है वो ड्रग्स का पढ़ा कि ड्रग्स किस तरीके से यूज़ होती हैं। अब मेन ड्रग्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपकी हमने अब देखिए अब ये चार्ट अब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही आपको समझ आ जाएगा चार्ट कि टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हैं और हमने सोडियम और कैल्शियम दोनों को ब्लॉक कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने आपको ड्रग बताई, कार्बामाज़ेपिन हो गई, फेनिटोइन हो गई, लेमोट्रिजीन हो गई, वही ड्रग्स आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद एब्सेंस हमारे पास ड्रग है, उसमें आपको कैल्शियम को चैनल्स को ब्लॉक करना है, तो उसके अंदर हमारे पास इथोसुजामाइड ड्रग होती है या वेलप्रोइक एसिड ड्रग ऑफ चॉइस होती है, हम एब्सेंस सीजर्स के अंदर वो भी दे सकते हैं। फिर मायोक्लोनिक सीजर्स आ गए, ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो सेम आपकी वही वेलप्रोइक एसिड लेमोट्रिजीन ड्रग सेम आ जाएंगी। फिर ये हमारे पास कुछ न्यूअर ड्रग्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे नाम हैं, इनका सबका तो मैं रट्टा नहीं लगा सकती, इसलिए मैं आपको भी नहीं कह सकती कि आप इनका इजीली से रट्टा लगा सकते हैं। तो जितना हो सके वो आपको याद होंगी, पढ़ने बार बार पढ़ने से याद होंगी। रेटिगाबिन हो गई, ठीक है, टोपिरामेट हमारे पास ड्रग ज़्यादा इसमें यूज़ हो रही है, वेगाबेट्रिन हो गई, जोनिसामाइड हो गई, फेल्बामेट एंड गाबापेंटीन, ठीक है। सो अगर कुछ बाकी पूरी एंटी सीजर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग में रह जाता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी, वरना फर्दर इसमें इतना कुछ हो नहीं, बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।